अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड राइडिंग इन कोल। ये जी जैसे हमने वादा किया था, हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री में। आपको दिखाते हैं लम्हा ब लम्हा फैक्ट्री में जैसे काम होता है, बॉडी कैसे निकलती है, उसकी बैक कैसे निकलती है, उसमें सुराख कैसे होते हैं, एसएमडी की बॉडी जो तैयार हो रही होती है। शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा कुछ पता लगने वाला है। ये है जी इसका रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्म जो बॉडी बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अब इसमें काफ़ी इक़साम आती हैं। इसमें पीवीडी आता है, एबीएस आता है, पीसी आता है, पीपी आता है। ग्रेडिंग के हिसाब से होता है कि आप किस ग्रेड का माल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बैग होता है, ये इस फॉर्म में रॉ मटेरियल हमारे पास आता है। आप देख रहे हैं, ये इस फॉर्म में आता है। अच्छा जी, ये है जी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ये कितने टन की? 40 टन की मशीन है ये। अच्छा, जो रॉ मटेरियल जो दाना डलता है वो तो ऊपर डलता है, ऐसी है ना? ये पहले हॉपर होता है। हॉपर? हॉपर, अच्छा। ड्रायर है, ठीक है। हॉपर ड्रायर होता है, ये तकरीबन 4 घंटे हॉपर ड्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पर इंजेक्शन होती है। ये अंदर डाई लगी हुई है। एक पीस पे ये कितना टाइम ले जाता है? ये 250 ये देखिए, ये इसका पहला मरहला है। इसमें ये बॉडी, और ये बॉडी हीट सिंक वाली, इसके अंदर हीट सिंक यूज़ होता है बाकायदा। ये हीट सिंक है इसका। ये देखिए, जैसे हीट सिंक लगा रहे हैं, हीट सिंक लगा के बंद कर देते हैं, इंजेक्ट होता है दाना, और फिर वो बॉडी जो है ये बन के निकलती है। ये बॉडी तैयार हो रही है। इसका ये इंजेक्शन पॉइंट है। अच्छा जी, मोल्डिंग मशीन का थोड़ा सा काम करने का अगर आप तरीका समझें तो इससे दाना गुजरता है, मेल्ट होके अंदर हीटर लगा होता है, और इसमें इसको चिल करने के लिए, ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। और पानी जो है वो एक साइड पे गर्म नहीं कर रहा होता है, एक साइड पे ठंडा नहीं कर रहा होता है। ये कूलर लगा हुआ है, पानी को जो है वो चिल करने के लिए कूलर का इस्तेमाल किया जाता है। और कूलर जो है वो गर्म पानी को ठंडा करके फिर दोबारा रिसाइकिल करता है और मोल्ड में जाता है, फिर वो गर्म होके आता है और फिर इधर आता है, और यहाँ से होके तो फिर वापस जाता है। ये तरीका होता है इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करने का। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें रह गई उसमें, क्योंकि आवाज़ इतनी आ रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर बहुत सारी मशीनें आती हैं, कोई 3 फेज़ पे चलती है, और किसी में ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर कभी आपके साथ डिस्कस करूँगा इंजेक्शन मोल्डिंग के हवाले से। बहरहाल अभी सिर्फ आपको तरीका समझाना है काम का कि इंजेक्शन मोल्डिंग काम कैसे करती है और ये कैसे चलती है, वर्क कैसे करती है। इसके बारे में दीगर और जो मालूमात है वो इंशाल्लाह तब देंगे जब हम अपनी इंजेक्शन जो है वो मशीन लगा लेंगे विद इन 1 to 2 मंथ इंशाल्लाह। तो फिर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियोस फराहम कर दी जाएंगी। इसकी बैक इधर जो है इसके अंदर सुराख किए जाते हैं बॉडीज़ के अंदर, ये अब ये देख रहे हैं। ठीक है, इस मशीन पे आपको दिखाते हैं। और बाद में इसका शीशा और ये बॉडी आपकी तैयार। ले जी, ये आपको हमने आज बताया है मुकम्मल प्रोसेस। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो अब रोज़ा खुलने वाला है तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये है कि बाकी जो चीज़ें रह जाएँ या किसी के सवाल हो इससे रिलेटेड, वो मुझसे कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह जब हमारी फैक्ट्री में इंजेक्शन लगेगी तो फिर उस पर भी जो है मैं मज़ीद खुल के डिटेल के अंदर फिर इंजेक्शन होती क्या है, क्या रेट्स होते हैं, क्या हिसाब होती है, किस किस टाइप की होती है, तो इंशाल्लाह उसमें भी, और डाइस वगैरह मोल्ड के हवाले से भी जो है वो आपको बता देंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों के साथ शेयर करें वीडियोज़ को जो काम शुरू करना चाहते हैं। किसी का अगर भला हो जाएगा
हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।